हाय एवरीवन, जय हिंद। आज हम समझेंगे थियरीज ऑफ डिविडेंड। पहले हम देखते हैं डिविडेंड होता क्या है। अगर हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि रिटर्न में हमें मॉनेटरी रिवॉर्ड चाहिए। तो ये जो रिवॉर्ड होता है जो कंपनी हमें देती है जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, ये कंपनी के प्रॉफिट्स ही होते हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये मैंडेटरी नहीं होता पे करना। ठीक है, ये इंटरेस्ट की तरह नहीं है कि अगर प्रॉफिट अर्न नहीं किया कंपनी ने, लॉस हो रहा है फिर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना। डिविडेंड तभी पे करती है कंपनी अगर प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। वो भी कंपनी किसी और यूज में लगा सकती है, री इन्वेस्ट कर सकती है। सो मैंडेटरी नहीं होता डिविडेंड पे करना, लेकिन अगर कंपनी पे कर देती है कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को, फिर वो डिविडेंड कहलाता है, राइट। आगे हम देखते हैं कि जो डिविडेंड डिसीजन है कि कंपनी डिविडेंड पे करे या ना करे, कम करे पे या ज़्यादा करे, इनका कुछ इफेक्ट है फर्म की वैल्यूएशन पे। कम ज़्यादा होएगी फर्म की वैल्यू अगर कंपनी डिविडेंड ज़्यादा या कम पे करे। देखो, एक लिंक तो पक्का है कि अगर हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर देते हैं तो फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज होएगी, क्योंकि अल्टीमेटली फर्म की वैल्यू क्या होती है, उसके सारे शेयर होल्डर्स की वैल्यू का एग्रीगेट। तो अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ का फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है तो एक पॉसिबल इम्पैक्ट शेयर होल्डर की वेल्थ पे किसका हो सकता है, डिविडेंड डिसीजन का। ठीक है, तो डिविडेंड थियरीज में यही डिस्कस किया हुआ है कि डिविडेंड डिसीजन का इफेक्ट शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे एंड अल्टीमेटली फर्म की वैल्यू पे होगा या नहीं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग टू स्कूल्स ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट है द इररेलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड, जिसको हम थियरी ऑफ इररेलेवेंस भी बोलते हैं। सेकंड है द रेलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड, जिसे हम थियरी ऑफ रेलेवेंस भी बोलते हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट, जो कि है द इररेलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड या थियरी ऑफ इररेलेवेंस। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था जो थियरी ऑफ इररेलेवेंस, उसमें दो थियरीज आती हैं। फर्स्ट है रेजिडुअल अप्रोच एंड सेकंड है मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच। तो रेजिडुअल अप्रोच क्या कहता है कि डिविडेंड डिसीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे एंड अल्टीमेटली फर्म की वैल्यू पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रेजिडुअल अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो डिविडेंड डिसीजन होता है वो एक रेजिडुअल डिसीजन होता है। रेजिडुअल मतलब जो बाद में बचा रह गया, तो ये इमेटीरियल है फर्म की वैल्यू डिसाइड करने में। तो देखो, दो डिसीजंस हो सकते हैं, या कंपनी डिविडेंड पे करे या डिविडेंड पे ना करे एंड प्रॉफिट्स को रिटेन कर ले और बिजनेस में इन्वेस्ट करे। रेजिडुअल अप्रोच का मानना है कि शेयर होल्डर्स डिफरेंशिएट नहीं करते बिटवीन डिविडेंड्स एंड रिटेंशन। उनका बस ये कहना है कि अगर फर्म को एक सुटेबल एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कहीं बाहर इन्वेस्ट कर ले तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली वो रिटर्न शेयर होल्डर्स के साथ शेयर होगा। तो उनका मानना है कि अगर फर्म को ऐसे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कंपनी को इन्वेस्ट कर देना चाहिए एंड डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फर्म को ऐसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो बेटर है कि फर्म डिविडेंड पे कर दे। तो इस थियरी की समरी क्या है कि शेयर होल्डर्स के लिए ये मैटर नहीं करता कि फर्म रिटेन कर रही है प्रॉफिट्स को फॉर री इन्वेस्ट इन बिजनेस या फर्म डिविडेंड पे कर रही है। ठीक है, तो रेजिडुअल अप्रोच के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिसीजन का फर्म की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम थियरी ऑफ इररेलेवेंस की सेकंड थियरी देखते हैं। ठीक है, मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच। इस थियरी को डिस्कस करने से पहले हम इसकी अजम्पशंस देखते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन है कि परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए कैपिटल मार्केट में। सेकंड है कि इन्वेस्टर्स रैशनल होने चाहिए, उनको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए अपना पैसा, कहाँ नहीं। थर्ड है कि कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं है। फोर्थ अजम्पशन है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते।
फिफ्थ है देयर इज नो रिस्क और अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द फर्म, राइट। अब हम बात करते हैं एमएम अप्रोच कहता क्या है। एमएम अप्रोच कहता है कि जब हम डिविडेंड पे करेंगे शेयर होल्डर्स को तो उससे क्या होगा कि शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि फर्म की वैल्यू डिपेंड करती है शेयर होल्डर्स वेल्थ पे। अगर शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर हम डिविडेंड पे करेंगे तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ता है, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ी है या फर्म की वैल्यू बढ़ी है वो एग्जैक्टली उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर फर्म ने डिविडेंड पे कर दिया तो उसके पास पैसे बचे ही नहीं। अब वो आगे के ऑपरेशंस के लिए कहाँ से लेके आएंगे पैसे। तो फर्म क्या करेगी, लोन लेगी या डेट लेगी, तो उसे फिर उस पे इंटरेस्ट भी देना होगा, है ना। तो उससे जो डिक्लाइन होगा इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स वो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना पहले इंक्रीज हुआ था शेयर्स के मार्केट प्राइस में डिविडेंड पे करने की वजह से, ठीक है। अगर 10 रुपीज बढ़ा था डिविडेंड पे करने की वजह से शेयर्स का मार्केट प्राइस, तो 10 रुपीज ही कम हो जाएगा, क्योंकि फर्म के पास पैसा नहीं है, उसे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, डेट लेना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो एग्जैक्टली ऑफसेट हो जाएगा और अल्टीमेटली इसका क्या इफेक्ट होगा कि शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई चेंज नहीं होगा, विच ट्रांसलेट्स टू कि फर्म की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड डिसीजंस आर इमैटेरियल, कि फर्म डिविडेंड पे करे या ना करे वो मैटर नहीं करता। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।